Hello friends, welcome to Knowledge Track 24 online YouTube channel platform. Today we discussed about security cum fire जमादार post subject related questions. तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी लगातार कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो के सेक्शन में हम लोग सिक्योरिटी कम फायर जमादार पोस्ट के लिए सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। और वैसे फ्रेंड्स जिन्होंने सिक्योरिटी कम फायर जमादार पोस्ट के लिए एम्स में आवेदन किया है उनके लिए यह वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल होगा, क्योंकि उन फ्रेंड्स को इस वीडियो के माध्यम से इस बात का पता चलेगा कि आखिर सिक्योरिटी कम फायर जमादार पोस्ट के लिए सब्जेक्ट से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपने इस पोस्ट के लिए आवेदन किया है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल है, क्योंकि अभी हाल ही में एम्स भुवनेश्वर, एम्स राजकोट के द्वारा इस पद को, साथ ही साथ एम्स पटना के द्वारा भी इस पद को निकाला गया था। और हाल ही में अन्य एम्स में भी इस पोस्ट को निकाले जाने की प्रोसेस किया जा रहा है और आपको आने वाले दिनों में ज़रूर विज्ञापन देखने को मिलेगा, जैसा कि एम्स देवघर, एम्स कल्याणी, एम्स भोपाल, एम्स नागपुर, जितने भी एम्स जो हैं सो अभी हाल ही में बने हैं उनके द्वारा ज़रूर जो है आने वाले दिनों में इस पोस्ट के लिए विज्ञापन निकाले जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि आप भीड़ भाड़ से दूर जल्द से जल्द सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप भीड़ में ना शामिल हों और जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब ले लें, तो आप जैसे ही यह विज्ञापन निकलता है, चाहे वो किसी भी एम्स का क्यों ना हो, तो आप ज़रूर जो है सो इस पोस्ट के लिए विज्ञापन को भरिए। क्योंकि सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इस पद के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी मिलती है और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, जो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या फिर अन्य स्टेट लेवल परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वे इस पद की तरफ आकर्षित ही नहीं होते। लेकिन वास्तविकता यह है कि एम्स के द्वारा एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से निकाली जाने वाली सिक्योरिटी कम फायर जमादार पोस्ट के लिए लेवल भी बहुत ही अच्छा खासा लेवल 4 का पोस्ट यह होता है, जिसमें आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें काफ़ी कम स्टूडेंट जो है फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं, जिससे कि आपका कंपटीशन जो है काफ़ी कम रहता है। तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स यदि आप जल्द से जल्द जॉब लेना चाहते हैं तो ये पद अगर एडवर्टाइजमेंट में किसी भी एम्स में आता है तो आप ज़रूर भरिए। तो इससे पूर्व हम लोग आपको बताए थे कि इस पद के लिए एम्स पटना के द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था उसमें कुल 120 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से कुल 40 प्रश्न, 20 प्रश्न हम लोग जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग के एवं 20 प्रश्न हम लोग जीके से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसका हम लोग देख लिए थे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है इस पद के लिए पूछे गए थे। तो कुल 40 प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया था और अभी के वीडियो के सेक्शन में हम लोग 40 वैसे प्रश्न जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं उसे देखेंगे। तो यदि आपने इससे पूर्व इस पद के लिए जो प्रश्न पूछे गए थे उसे नहीं देखा है तो वीडियो के सेक्शन में जाइए और देखिए, सर्च कीजिए, आपको ज़रूर जो है मिल जाएगा कि आखिर इस पद के लिए जो जीके और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए थे वे किस स्तर के थे। तो चलिए अभी के वीडियो के सेक्शन में हम लोग जनरल सब्जेक्ट नॉलेज से संबंधित जो 40 प्रश्न पूछे गए थे और आने वाले जितने भी एम्स हैं उसमें अगर यह पद निकलता है, एडवर्टाइजमेंट ज़रूर पब्लिश्ड होता है, तो उसमें जो है सब्जेक्ट नॉलेज से जो प्रश्न आएंगे वो किस प्रकार के होंगे उसे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने वाले यंत्र किस प्रकार की आग के लिए उपयोगी होते हैं? तो सही जवाब क्लास सी होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, गश्ती का मतलब क्या है? काफ़ी आसान प्रश्न है।
थोड़ा सा भी दिमाग लगा करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। गश्ती का मतलब ही होता है नज़र रखना और किसी भी तथ्य या साइट की सुरक्षा करना। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। और जितने भी ऑप्शन हैं आप पढ़िए, पढ़कर ही आप इसका आंसर का अनुमान जरूर लगा लेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। फ्रेंड्स, चूंकि यह सिक्योरिटी से संबंधित पोस्ट है तो इसके लिए मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि यदि आपने इस पोस्ट के लिए आवेदन दिया है, चाहे वो देश का कोई भी एम्स क्यों ना हो, तो फिर आप जो है ये बीएसएफ, आरपीएफ, इस तरह के जो भी आर्मी से रिलेटेड या फिर आप कह सकते हैं सुरक्षा से संबंधित जो एजेंसियां हैं या फिर जो है अर्धसैनिक बलों का जो भी ग्रुप है, जैसे कि सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, तो इस सब के जो है ज़रूर फुल फॉर्म याद रख लें, क्योंकि इस सब के फुल फॉर्म पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो बीएसएफ का फुल फॉर्म हम लोगों ने देख लिया, आप जानते भी होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। तो जो भी इस तरह के रिलेटेड फुल फॉर्म हैं, जो वो चाहे वो सुरक्षा बल की एजेंसियां हो या फिर अन्य जो है सुरक्षा से संबंधित थिंग्स हो, उसे आप जरूर याद रखें। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है निजी सुरक्षा एजेंसियां विनियमन अधिनियम PSARA 2005 का प्राथमिक पहलू निम्नलिखित में से क्या करना है? तो देखिए, सरकारी सुरक्षा सेवाओं का विनियमन, भारत में सुरक्षा सेवा के व्यवसाय को विनियमित रखना, यह सुनिश्चित करना कि देश में निजी गार्डों को काम पर रखा जाए, निजी सुरक्षा कर्मियों की सूचना बनाना। तो देखिए, ये निजी सुरक्षा एजेंसियां अधिनियम 2005 का जो है प्राइमरी पहलू है, उससे प्रश्न लिया गया है। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। और जितने भी ऑप्शन है ना, वो सही इसको विनियमित नहीं कर रहे हैं, वो सही को रिलेटेड नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका आंसर जो है वो दूसरा होगा। इसे आप कठिन प्रश्न, हार्ड प्रश्न नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा मॉडरेट जरूर आप इसे कर सकते हैं, लेकिन दिमाग लगा करके अपने माइंड का यूज करके आप इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशमन उपकरण नहीं है? खाना पकाने का तेल, स्मोक मास्क, अग्निशामक, फायर ब्लैंकेट। बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन? निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति इसका आंसर दे सकता है। अग्निशमन उपकरण खाना पकाने का तेल नहीं होगा। सही जवाब पहला नंबर है। बिल्कुल इजी प्रश्न थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके स्क्रीन पे ये रहा। कहता है उपरोक्त चिन्ह का क्या अर्थ है? तो ये आपातकालीन जो है निकास, इमरजेंसी एग्जिट को दिखाता है। और आपने यह चित्र जो है कई बार रेलवे स्टेशनों में या फिर मॉल में या फिर आप कहीं पर ऐसे जगह जाते हैं, हॉस्पिटल का एरिया, तो उन सभी जगहों या फिर भीड़ भाड़ इलाके जो भी हों, तो वहाँ आपने इस तरह के फिगर को ज़रूर देखा होगा। तो इसका जो है चिन्ह है वो आपातकालीन निकास को दिखाता है। वैसे भी आप फिगर को देखिए, फिगर को देखने से ही इसमें एक पर्सन का जो है रनिंग स्टाइल में फिगर को दिखाया गया है। तो ये अंदर जाओ तो होगा नहीं, यहाँ दौड़ना टहलना भी नहीं होगा, दौड़ना, लेकिन ये आपातकालीन निकास को बताता है। क्योंकि इस तरह के सिंबल जो है आपने देखा होगा, जनरली जो यूज होता है वो दौड़ना टहलना के लिए नहीं होता है। और भीड़ भाड़ इलाके जो क्राउडली एरिया है वहाँ इस तरह के कार्टून टाइप में आपको देखने को यह फिगर मिलता है। तो यह आपातकालीन निकास, इमरजेंसी एग्जिट को दिखाता है। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए यांत्रिक फोम, मैकेनिकल फोम, अग्निशामक का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका देखिए सही आंसर जो होगा, तो यांत्रिक फोम अग्निशामक जो है वो ज्वलनशील तरल पदार्थ के कारण जो लगी हुई आग होती है उसे बुझाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। चलिए 8वां नंबर फॉर्म क्वेश्चन देखिए। जैसा कि हमने इससे पहले भी चर्चा किया था, इस तरह के फुल फॉर्म पूछे जाने की पूरी संभावना है। CISF का फुल फॉर्म क्या है? तो CISF तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स,
इसका इंग्लिश में होता है, और अगर हिंदी में कहें तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। चलिए नंबर प्रश्न देखते हैं, बहुत ही आसान है। FIR का फुल फॉर्म क्या है? तो यह बिल्कुल आपको आनी चाहिए, यदि आप जीके पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आप जानते होंगे। FIR का फुल फॉर्म फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसी घटना स्थल पर पहुंचने के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहन को क्या कहा जाता है? तो पुलिस कंट्रोल रूम वैन कहा जाता है। अन्य सभी जितने भी ऑप्शन हैं आप ऑप्शन को देख करके आंसर दे सकते हैं। स्टेशन वैन होगा नहीं, सुरक्षा वैन होगा नहीं, आपातकालीन वैन होगा नहीं, तो पुलिस कंट्रोल रूम वैन ही होगा। अगर किसी स्थान पर तुरंत जो है पुलिस को पहुंचना है, और तो पुलिस जो है वहाँ पर जाने के लिए, उस स्थान पर पहुँचने के लिए जो वाहन का यूज करती है, उस वाहन को हम लोग पुलिस कंट्रोल रूम वैन कहते हैं। आपने थाने में इस तरह के वैन को देखा होगा। चलिए इसके बाद यदि आप नहीं भी देखे हैं तो फिर इससे आप ज़रूर जानकारी ले सकते हैं कि यदि पुलिस को कहीं पे क्राइम हो गया, वहाँ पे उसे जल्द से जल्द पहुँचना है, तो पुलिस जिस वाहन का उपयोग करके उस स्थल तक पहुँचेगी, उस वाहन को पुलिस कंट्रोल रूम वैन कहेंगे। चलिए 11वां नंबर प्रश्न देखिए, CISF किस प्रकार का सुरक्षा बल है? तो CISF जो है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इसका फुल फॉर्म होता है। और यह जो है सार्वजनिक सुरक्षा बल है, क्योंकि ऑप्शन को देखिए, निजी तो प्राइवेट तो है नहीं CISF, निगमित भी नहीं होगा, व्यक्तिगत भी नहीं होगा, पर्सनली क्या इस प्रकार का फोर्स कहीं आपने देखा है? बिल्कुल नहीं। तो फिर इसका सही जवाब क्या होगा? तो ये सार्वजनिक ही होगा। सार्वजनिक जो है सुरक्षा बल का उदाहरण है CISF, आर्मी, CISF, नेवी, BSF, जितने भी सरकारी, कहने का अर्थ आप कह सकते हैं सरकारी जो भी एजेंसियां हैं जो कि हमारे देश की सुरक्षा करती है या फिर औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करती हैं, वे सभी सार्वजनिक सुरक्षा बल की प्रकारें हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो सार्वजनिक होगा। RPF भी आप सार्वजनिक बल की सुरक्षा बल एजेंसी ही कह सकते हैं। तो RPF भी जो अगर आ जाए तो उसका भी सही जवाब सार्वजनिक ही होगा। 12वां नंबर देखिए, आग लगने के दौरान बाहर निकलते समय निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां नहीं करनी चाहिए? कहीं पे आग लग गया है और आपको बाहर निकलना है तो उस समय कौन सी गतिविधि नहीं करेंगे आप? लिफ्टों का प्रयोग, आग से दूर खुले क्षेत्र में खड़े रहना, इसके बाद ये तो करेंगे ही, शांत रहना बिल्कुल करेंगे, सीढ़ियों का प्रयोग करना और लिफ्टों का प्रयोग करना। देखिए फ्रेंड्स, ये कॉमन सी बात है और आपको यह जाननी भी चाहिए। अगर कहीं पे आग लगता है तो आग लगने के दौरान लिफ्ट का प्रयोग जो है वो नहीं करना चाहिए, सीढ़ियों का प्रयोग करके आप जा सकते हैं। शांत रहना, आग से दूर खुले क्षेत्र में रहना, बिल्कुल जहां आग लगा है तो फिर वहां से आपको हट करके ही रहना चाहिए। तो लिफ्टों का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है कि यदि लिफ्ट का आप प्रयोग करते हैं तो लिफ्ट जो है वो बंद एरिया होता है, क्लोज्ड एरिया होता है, और क्लोज्ड एरिया होने के कारण उसमें आग की लपटें और भी फैलने की अधिक संभावना होती है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यदि कहीं आग लगता है, चाहे वो मॉल हो या फिर बड़ा मार्केट प्लेस हो या फिर कोई हॉस्पिटल हो या फिर कोई सार्वजनिक जगह हो, तो वहाँ यदि लिफ्ट लगी हुई है तो आप लिफ्ट का प्रयोग ना करें। तो सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद है आप इस प्रश्न का जवाब समझ गए होंगे। 13वां नंबर प्रश्न देखिए, उपरोक्त चिन्ह का क्या अर्थ है? आपने देखा होगा मेट्रो वाले एरिया में भी यह चिन्ह कई जगह लगे हुए होते हैं, साथ ही साथ जो है एग्जीक्यूलेटर में भी यह चिन्ह जो है लगा हुआ होता है। स्वचालित सीढ़ियाँ कई जगह जो है लगी हुई होती है, वहाँ पर भी यह चिन्ह बने हुए होते हैं। तो ये जो चिन्ह है देखिए, ऐसे भी थोड़ा बहुत आप माइंड का यूज कीजिए। एरो बनाया गया है और उसको क्रॉस कर दिया गया है। अगर क्रॉस नहीं करता तो उसका मतलब होता बढ़ते जाना है, लेकिन क्रॉस कर दिया गया है तो इसका मतलब है अंदर आना मना है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। नेक्स्ट देखिए, किसी व्यक्ति के साथ या बैग में हथियार और चाकू जैसी धातु की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मेटल डिटेक्टर का। आपने देखा होगा यदि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके पर जाते हैं या फिर आप एयरपोर्ट
पे जाते हैं या फिर बड़े रेलवे स्टेशनों पे जाते हैं और अपने सामान की सुरक्षा करवाते हैं, तो जो सुरक्षा में लगी हुई गार्ड्स होते हैं वे क्या करते हैं कि या फिर आपने एग्जामिनेशन ही क्यों ना दिया हो, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तो आप तो एग्ज़ाम ज़रूर देते होंगे या फिर दिए होंगे। तो आपने देखा होगा कि एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचने के बाद क्या होता है कि गार्ड जो होते हैं वो एक लंबा सा, कभी कभी प्लास्टिक या फिर मेटल के बने हुए जो है इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं और आपके बॉडी पे जो है देते हैं। बॉडी पर दे करके वो क्या करते हैं कि नीचे से ऊपर तक बस सिंपली स्मूथली जो है चलाते हैं। तो ये जो होता है इसे मेटल डिटेक्टर कहा जाता है और मेटल डिटेक्टर के द्वारा जो है मेटल से संबंधित जो भी या फिर अन्य घातक या फिर हथियार या चाकू या कोई भी अगर ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि बाध्यकारी वस्तुओं की श्रेणी में आती है, प्रतिबंधित वस्तुओं की श्रेणी में आती है, तो उसका पता लग जाता है। उम्मीद है आप इस प्रश्न का जवाब समझ गए होंगे। 15वां नंबर प्रश्न देखिए, प्राथमिक चिकित्सा प्रदाताओं को किसके द्वारा बाहरी रक्तस्राव को नियंत्रित करना चाहिए? तो सीधा दबाव डालकर जो है नियंत्रित करना चाहिए। चलिए वीडियो लंबा नहीं हो इसीलिए जो इजी वाले प्रश्न हैं उसे बस हम लोग पढ़ के आगे बढ़ते जाते हैं ताकि वीडियो जो है कम समय में अधिक से अधिक जो है सो प्रश्न इसमें समावेशित हो जाए। चलिए 16वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चीज़ें नहीं है जो एक सुरक्षा सेवा अपने ग्राहकों को प्रदान करती है? तो देखिए मतलब कह रहा है कि ऐसा कौन सा थिंग है जो कि सुरक्षा सेवा अपने कंज्यूमर को प्रदान करती है? तो चोरी से संपत्ति की रक्षा बिल्कुल प्रदान करती है, सुरक्षा की भावना बिल्कुल प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करना बिल्कुल सुरक्षा एजेंसियां प्रदान करती है, उन्हें खतरों में डालना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी सुरक्षा एजेंसी है तो वो अपने कस्टमर को जो है खतरों में डालने का कार्य नहीं करेगी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। काफ़ी आसान प्रश्न है, कॉमन सेंस पर आधारित प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपसे बिल्कुल ही गलती नहीं होना चाहिए, खास करके यदि आप जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं और इस पोस्ट को पाना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा गिरफ्तारी या हिरासत के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा पालन किए जाने वाला नियम नहीं है? महिला कैदी के साथ महिला सुरक्षा गार्ड को रहना बिल्कुल है। किसी सुरक्षा गार्ड को किसी व्यक्ति या हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति के सामान की तलाशी लेने का अधिकार नहीं है जब तक कि उचित आधार ना हो। एकदम यह भी जो है एक पुरुष सुरक्षा गार्ड को महिला कैदी के साथ अकेला छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, यह जो है सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा पालन किए जाने वाला नियम नहीं होगा। कोई भी अगर मेल सिक्योरिटी गार्ड है तो वो जो है महिला कैदी के साथ उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि ऐसा सुरक्षा गार्ड का यह नियम है कि यदि वो लेडीज कैदी है तो उसको लेडीज सुरक्षा गार्ड ही उसको चेकअप करेगा, जांच करेगा या उसके अंडर रखेगा। अगर मेल कोई कैदी है तो उसे मेल जो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो ही उसे देखेगा और अपने अंडर में रखेगा। तो फिर इसका जवाब ऐसा नहीं है कि एक मेल को फीमेल के साथ जो है अकेला छोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं, व्यावहारिक रूप से भी यह नहीं होगा। तो कॉमन सेंस पर आधारित यह भी प्रश्न था। उम्मीद है आंसर नंबर तीसरा आप समझ गए होंगे। 18वां नंबर प्रश्न फ्रेंड्स देखिए, कहता है कौन सा भारतीय सुरक्षा बल भारतीय रेलवे की सुरक्षा करता है और ट्रेनों में यात्रा करने वाले नागरिकों और रेलवे स्टेशनों पर मौजूद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है? तो रेलवे सुरक्षा बल इसका सही जवाब होगा। आरपीएफ से संबंधित यह प्रश्न है। तो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, आरपीएफ का फुल फॉर्म भी फ्रेंड्स आप ज़रूर याद रखें, ऐसे भी जानकारी के लिए आपको याद रखना चाहिए। आरपीएफ का फुल फॉर्म रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। चलिए तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर चौथा आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल है। 19वां नंबर प्रश्न देखिए, बंदूक का वह भाग जिसमें गोलियां भरी जाती है तो उसे मैगजीन कहा जाता है। याद रखिएगा, कारतूस नहीं होगा, मजल नहीं होगा, ट्रिगर नहीं होगा। ट्रिगर हुआ जिसे हम दबाते हैं, दबाने के बाद जो गोली निकल जाती है उसे दबाने वाला भाग होता है जो कि नीचे में रहता है, सामान्यतः आप देखे होंगे, उसे दबाने के बाद गोली निकलती है तो वो ट्रिगर कहलाती है। कारतूस तो होगा नहीं, गोलियां होती है और
उसे ही जो है कारतूस की श्रेणी में रखा जाता है। मजल भी नहीं होगा, मजल जो है आगे का भाग होता है बंदूक का, तो गोली जिसमें डालते हैं उसे मैगजीन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। चलिए 20वां नंबर प्रश्न देखिए। 20वां नंबर प्रश्न कहता है आईईडी का फुल फॉर्म क्या है? जो कि एक विस्फोटक उपकरण है जिसमें आपराधिक इरादे से संयोजन के अपरंपरागत तरीकों का उपयोग किया जाता है। तो आईईडी का फुल फॉर्म याद रखिए, इम्प्रोवाइल्ड इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जो है आईईडी का फुल फॉर्म होता है। चलिए 21वां नंबर प्रश्न, काफ़ी आसान प्रश्न और यह प्रश्न आप जानते होंगे। भारत में आपदा प्रबंधन सेवाओं को कॉल करने के लिए आपातकालीन नंबर क्या है? तो 108 होता है। आपदा प्रबंधन को कॉल करने का इमरजेंसी नंबर जो है वो 108 है। चलिए 22वां नंबर प्रश्न देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी सुरक्षा गार्ड की जिम्मेदारी नहीं है? तो रात्रि के समय सतर्क नहीं रहना। बताइए होगा ये? बिल्कुल जो है यह जिम्मेदारी नहीं है कह रहा है, जबकि यह जो है एकदम जिम्मेदारी है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। रात्रि के समय तो गार्ड को बिल्कुल एकदम सतर्क रहना है ताकि किसी प्रकार का कोई भी आपराधिक या अप्रिय घटना ना घट सके। तो सुरक्षा गार्ड की जिम्मेदारी नहीं है, तो सही जवाब क्या होगा? रात्रि के समय सतर्क नहीं रहना। काफ़ी आसान प्रश्न है फ्रेंड्स। यदि आप गवर्नमेंट जॉब जल्द से जल्द लेना चाहते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि चुपचाप जैसे ही ये विज्ञापन आता है तो बिना शोर मचाए हुए आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए। यदि आप फिजिकली थोड़ा बहुत दे सकते हैं, यदि आपकी हाइट है, थोड़ा बहुत चेस्ट है, तो आप इस पद को ज़रूर भरिए। अगर कहीं पर भी एडवर्टाइजमेंट आप एम्स के अंदर आता है, चाहे वो भारत का कोई भी एम्स क्यों ना हो, दिल्ली एम्स में तो इस पोस्ट के लिए विज्ञापन बारंबार कहिए तो साल में ज़रूर जो है एक बार आ जाता है। और जितने भी एम्स अभी नए बन रहे हैं, सभी एम्स द्वारा भी इस विज्ञापन को ज़रूर निकाले जाएंगे। तो आने वाले दिनों में आपको ज़रूर जो है सो इस विज्ञापन को देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न को देखने के बाद आप ज़रूर अपने आप को चेक कर लीजिए कि आखिर यह प्रश्न हमें आता है तो आप कितना इसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप का स्कोर ठीक रहता है, आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा के बनाते हैं, तो बिल्कुल फ्रेंड्स इस पोस्ट को भरिए, क्योंकि इसमें जो है बिल्कुल जो है कम कंपटीशन होता है। जैसे कि एम्स पटना में भी काफ़ी कम लोग जो है इसे भरे थे, और जो थोड़ा बहुत तैयारी कर रहे थे उसे जो है निश्चित रूप से उनका रिजल्ट आ गया और वे सिलेक्टेड हो गए हैं। तो अन्य एम्स में भी अभी जैसा कि हमने चर्चा किया कि भुवनेश्वर में भी इस पोस्ट को निकाला गया है। अन्य जो भी एम्स हैं आने वाले दिनों में ज़रूर जो है इस पोस्ट को निकाला जाएगा। तो आप जो है यदि वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चीज़ से ज़रूर जो है सबक लें, सीखें, लर्न करें कि यदि यह पद आता है तो आप ज़रूर इसे भरें, क्योंकि इसमें कंपटीशन आपको काफ़ी कम होगा और प्रश्न का लेवल भी आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी आसान है, काफ़ी इजी है। आप कॉमन सेंस के आधार पर ज़रूर इसे बना सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आएगा, देखिए कितना आसान प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इंस्पायर करता हूं कि आप ज़रूर इस पद को भरें। चलिए 23वां नंबर प्रश्न देखिए। मामूली जलन की स्थिति में सबसे पहले जो करना चाहिए वह क्या है? तो टूथपेस्ट लगाइएगा क्या जहाँ जल जाएगा? बिल्कुल नहीं। मरहम लगाना? बिल्कुल नहीं। जले पे बर्फ़ लगाना? बिल्कुल नहीं। तो क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है, देखिए मरहम यानी ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट तो लगाना है, लेकिन कब? ऑइंटमेंट हमेशा अवेलेबल रहेगा ऐसा तो जरूरी है नहीं। ऑइंटमेंट लेने के लिए आपको डॉक्टर के पास विजिट करना होगा, उसमें तो टाइम लगेगा। तो जैसे ही मामूली जलन हो गया तो सबसे पहले क्या करना है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह फर्स्ट से संबंधित प्रश्न है, फर्स्ट एड से जो है संबंधित प्रश्न है, फर्स्ट एड से संबंधित प्रश्न है। तो क्या होगा कि जैसे ही जला हुआ स्थान है तो कम से कम वहाँ पे क्या करना है कि 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा पानी को नीचे उसे रखना है, जहाँ पे जला है उसे जो है 15 से 20 मिनट तक ठंडा पानी के नीचे रखना है। तो सही जवाब इसका यही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए 24वां नंबर प्रश्न देखिए। यदि आपको किसी भवन परिसर में आईईडी मिले तो आपका पहला कदम क्या होगा, यानी आप जो है सबसे पहले क्या करेंगे? तो देखिए, अगर किसी भवन परिसर में जो आईईडी मिला तो क्या कीजिएगा? कुछ भी नहीं कीजिएगा। एक सुरक्षा गार्ड होने के नाते क्या आपका यह
कर्तव्य बनता है, आपकी ड्यूटी होगी कि आपको बम मिल गया आईडी परिसर में और आप कुछ नहीं करिएगा, बिल्कुल नहीं। आईडी को स्वयं नष्ट करने के लिए प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल नहीं स्वयं नष्ट कीजिएगा। और यदि आप अनट्रेंड हैं, आपको इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे जो है खतरा का और बढ़ने का चांस रहेगा। आराम से बैठे रहना चाहिए, यह भी नहीं होगा। आईईडी मिल गया है, विस्फोटक सामग्री मिल गई है, तो क्या होगा कि परिसर को तुरंत खाली तो करवा सकते हैं, लोगों के बीच अनाउंस करवा के कि भाई आईडी मिल गया है, आप जल्दी से परिसर को जो प्लेस है उसको खाली कर दो, और पुलिस को तुरंत बुलाना चाहिए। बिल्कुल इसका सही जवाब यही होगा फ्रेंड्स। तो चलिए, ये इसका सही जवाब हुआ। इसके बाद 25वां नंबर प्रश्न देखिए, मैग्नीशियम जैसी धातुओं से युक्त आग को किस श्रेणी की आग माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा श्रेणी डी। याद रखिएगा, मैग्नीशियम जैसी धातु से जो युक्त आग है उसको श्रेणी डी प्रकार की आग की श्रेणी में माना जाएगा। चलिए 26वां नंबर प्रश्न देखिए, क्लास ए आग क्या है? तो क्लास ए आग जो है, आग जिसमें कार्बन प्रकृति की ज्वलनशील सामग्री शामिल हो उसे क्लास ए आग कहेंगे। इसके बाद अग्निशामक यंत्र का उपयोग करने की पास विधि क्या है? तो पास जो है वो क्या है? खींचना, निशान लगाना, निचोड़ना और झाड़ना। तो ये जो है अग्निशामक यंत्र उपयोग करने की पास विधि है। इसके बाद 28वां नंबर प्रश्न देखिए, कौन सी अग्नि सुरक्षा खतरा है? तो देखिए, बिजली की तारों को गर्म और गीली सतहों से दूर रखना, यह खतरा तो नहीं होगा, ये तो अच्छी बात है। टूटे हुए प्लग और स्विच को बदलना, यह भी अच्छी बात है। अग्नि प्रभावित क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बंद कर देना, बिल्कुल यह भी अच्छी बात है। घटिया फिक्सचर और उपकरणों का उपयोग करना, यह जो है एकदम खतरा वाली बात है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। 29वां नंबर प्रश्न देखिए, किस कानून का उद्देश्य किसी अपराधी को रोकना और दंडित करना है? तो फौजदारी कानून होगा। कर कानून ये सब बिल्कुल नहीं, उपभोक्ता कानून बिल्कुल नहीं, मनोरंजन कानून बिल्कुल नहीं। तो फौजदारी कानून जो है उसका उद्देश्य जो है किसी अपराधी को रोकना और दंडित करना होगा। यह भी कॉमन सेंस पर आधारित प्रश्न है। 30वां नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा गश्त का कार्य नहीं है? चोरों को जाने देना, बिल्कुल कॉमन सेंस पर आधारित प्रश्न है फ्रेंड्स। गश्त का कार्य जो है क्या होगा कि चोर को जाने दीजिए, यही गश्ती का कार्य होगा, यही एक गार्ड का कार्य होगा, बिल्कुल नहीं। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। गश्ती का कार्य जो है बिल्कुल यह है, क्या है कि चोर को आप जाने मत दीजिए, एकदम पकड़ लीजिए और पुलिस को सुपुर्द कर दीजिए। और यहाँ कह रहा है कि गश्ती का कौन सा कार्य नहीं है? संपत्ति के नुकसान की जांच करना, बिल्कुल है। सुरक्षा खतरों की पहचान करने के लिए, बिल्कुल है। आग जैसी आपात स्थिति का पता लगाना, यह भी गश्ती का कार्य है। तो कौन सा कार्य नहीं है? चोरों को जाने देना। चोर तो भाई चोरी कर लिया तो उसको पकड़ के आपको रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी ये कॉमन सेंस पर आधारित प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। भारत में एलपीजी लीक हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1906 याद रखिएगा। आग देखिए, सिक्योरिटी कम फायर जमादार है। तो फायर से रिलेटेड जो भी प्रश्न है, इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियो भी अवेलेबल इससे संबंधित हैं। साथ ही साथ जो है आप फायर से रिलेटेड जो है आप इंटरनेट पे गूगल में सर्च कीजिए, बहुत सारे मटेरियल्स भी आपको मिल जाएंगे। तो कॉमन सेंस पर आधारित मटेरियल्स भी आप पढ़ लें। प्रश्न के लेवल से आपको निश्चित रूप से इस बात का जो है अंदाज़ा लग गया होगा। चलिए 32वां नंबर प्रश्न देखिए, भारत में फायर ब्रिगेड को कॉल करने के लिए इमरजेंसी नंबर क्या है? तो 101, बिल्कुल एकदम सही जवाब होना चाहिए 101। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अच्छी अग्नि सुरक्षा प्रथा नहीं है? तो एक ही सॉकेट में बहुत सारे बिजली के उपकरणों को प्लग करना, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा आंसर सही होगा। यह अग्नि सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं। अगर एक ही सॉकेट में बहुत सारे बिजली के उपकरण प्लग को लगा देंगे तो क्या होगा कि बिजली उपकरण को जलने की भी संभावना रहेगी, क्योंकि एक ही जो है प्लग में बहुत सारे जो है यदि उपकरण लगे हुए होंगे तो शॉर्ट भी करने की संभावना है। तो अच्छी सुरक्षा जो है व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर चौथा होगा। 34वां नंबर प्रश्न देखिए, अचानक आमतौर पर अप्रत्याशित घटना क्या है जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है? तो वह है आपातकाल। देखिए, खतरा, इसमें कोई इमरजेंसी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। धमकी के लिए भी कोई इमरजेंसी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, जोखिम के लिए भी नहीं। लेकिन आपातकाल जो है, ट्रामा सिचुएशन जिसे हम लोग बोलते हैं, तो उसके लिए जो है तुरंत तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन के आधार पर इसका सही जवाब दे सकते थे। सही जवाब ऑप्शन नंबर
4 होगा। 35वां प्रश्न देखिए, हीटर को ज्वलनशील पदार्थ से कम कितने फीट की दूरी पर रखनी चाहिए? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, 3 फीट की दूरी पे। 36वां नंबर प्रश्न देखिए, यदि आपके कपड़ों में आग लग जाए तो आग वाले क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद आपको क्या करना चाहिए? तो अपने ऊपर पानी डालना बिल्कुल नहीं। जब कभी भी आग लग जाए कपड़ों में खासकर, तो आग जैसे ही आग अगर समाप्त हुआ तो फिर उस पर पानी मत डालिए। पानी अगर डालिएगा तो क्या होगा कि आपका त्वचा और स्कीज कर जाएगा और बड़े बड़े फोड़े आ जाएंगे और जो है आपको काफ़ी समस्या होगी। तो याद रखिए, ऐसे भी कॉमन सेंस के लिए, जानकारी के लिए आपको यह प्रश्न आनी चाहिए कि कपड़ा में अगर आग लग गया है और आग वाले क्षेत्र से आपको बाहर निकल गए हैं, तो जैसे ही आप निकले हैं तो तुरंत क्या कीजिए, रुकना, गिरना और लुढ़कना, यह प्रोसेस कीजिए। इसका कॉन्सेप्ट यह है कि रुकिए, सबसे आग लग गया है आपके कपड़ा में और आग वाले क्षेत्र से बाहर आपको निकलना है, और या फिर आप निकल गए हैं तो आपको क्या करना, रुकना, यानी आप अस्थिर हो जाइए, रुक जाइए, फिर आप गिरिए। यदि कहीं आग अगर अंदर के एरिया में है तो गिरिएगा तो वो फिर क्या होगा कि बाहर होगा और आपके कपड़े से या बाहरी क्षेत्र से लुढ़किएगा तो उससे भी क्या होगा, ऑक्सीजन से संपर्क उसका टूटेगा और आग जो है जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। 37वां नंबर प्रश्न देखिए, बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए भारत में नागरिक कौन सी बंदूकें रख सकते हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी नॉलेज वाला प्रश्न है। यदि बंदूक लाइसेंस आप प्राप्त करना चाहते हैं और बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आप कौन सी जो है किस प्रकार की बंदूकें रख सकते हैं? तो केवल गैर निषिद्ध बोर एनपीबी, सब देखिए ऑप्शन को देखिए, सभी निर्मित बंदूकें। अब आप AK-47 रखने लगिएगा तो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अरे लाइसेंस लिए हैं भाई तो अपने सुरक्षा के लिए ना, पूरे देश की सुरक्षा के लिए तो आपको लाइसेंस नहीं दिया गया है ना। तो आपको खुद आपका पर्सनली सुरक्षा के लिए, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए आपको लाइसेंस मिला है। तो आप सभी प्रकार की निर्मित बंदूकें बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। पूरी तरह से ऑटोमेटिक बंदूकें, यह भी आपको नहीं दिया जाएगा कि आप इसके लिए रखें। सैन्य बंदूक, मिलिट्री गन, बिल्कुल नहीं। मिलिट्री गन तो जो मिलिट्री में पर्सन है ऑन ड्यूटी उन्हीं को दिया जाता है। तो केवल गैर निषिद्ध बोर प्रकार की बंदूकें जो हैं लाइसेंस प्राप्त करने के बाद भारत में जो भी सिटीजन है उन्हें रखने के लिए दी जाती है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर तीसरा है। ऑप्शन से भी आप इसका जवाब निकाल सकते थे। चलिए 38वां नंबर प्रश्न देखिए, विद्युत के कारण लगी आग को कभी भी नहीं बुझाना चाहिए। रेत से, पानी से, अग्निशामक से, मीठा सोडा से? तो पानी से बिल्कुल नहीं बुझाना चाहिए। अगर विद्युत के कारण कहीं पे, इलेक्ट्रिक शॉर्ट के कारण अगर कहीं पे आग लग गया है तो पानी डालिएगा तो क्या होगा कि और जो है वाइब्रेट होगा और जो भी आग जो की लपटें हैं वो क्या होगा कि नमी की एरिया में और जो भी इलेक्ट्रिक उसमें कंडक्ट होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक जो है वो फैलने का डर रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कहीं मॉइस्चर एरिया हो या फिर अगर पानी वाला एरिया हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक क्या होता है कि सुचालक बन जाता है और जितने भी क्षेत्र वेटेड एरिया रहेगा, भीगा हुआ पार्ट रहेगा, सब जगह जो है इलेक्ट्रिक फैल जाएगा। तो जहाँ कहीं भी बिजली से, विद्युत से यदि आग लगी है तो भूल करके भी वहाँ पे पानी मत डालिएगा। उम्मीद करता हूँ आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को भी देख करके जो आप इसका जवाब दे सकते थे। रेत से बिल्कुल बुझा सकते हैं, अग्निशामक से बुझा सकते हैं, मीठा सोडा का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पानी से बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। तो ऑप्शन कॉमन सेंस के आधार पर भी दिया जा सकता है। इसके बाद 39वां नंबर प्रश्न देखिए, यह चिन्ह क्या है? बेहद आसान प्रश्न, एकदम गलती नहीं होना चाहिए। भूकंप होगा क्या? नहीं। जल से जोखिम होगा क्या? नहीं। बाढ़ होगा कि नहीं। आग से जोखिम, बिल्कुल। आप देखिए आग की लपटें, आग का जो है लपट जो है उसको येलो कलर में ब्लैक सिग्निफिकेंस के साथ आपको दिखाया गया है। तो ये देखिए, आप चिन्ह को देखिए, चिन्ह से ही एकदम स्पष्ट हो रहा है कि यह जो साइन जो है क्या किसका है? तो ये आग का है। तो आग से जोखिम को यह दिखाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न था, बताइए है कि नहीं इजी? बिल्कुल देख करके आप इसको जवाब दे सकते हैं। तो भूकंप का ऐसा साइन होगा क्या? जल से जोखिम ऐसा होगा क्या? बाढ़ का होगा क्या? देखिए ना, आग का जो है चिन्ह बना हुआ है। तो यह चिन्ह किसको दर्शाएगा? तो आग से जोखिम को दर्शाएगा। उम्मीद है आप इसके डिस्कशन को भी जरूर समझ गए होंगे। 40वां नंबर प्रश्न और
सब्जेक्ट नॉलेज से संबंधित अंतिम प्रश्न, भारत में एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए इमरजेंसी नंबर क्या है? बताइए क्या है? 102 जो है वो एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए इमरजेंसी नंबर है। तो उम्मीद करता हूं कि इन सभी 40 प्रश्न को देखने के बाद आप बिल्कुल आश्वस्त हो गए होंगे कि आखिर यदि आप इस पद के लिए परीक्षा देना चाहते हैं या फिर आने वाली रिक्रूटमेंट वैकेंसी में इस पद को भरना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार के सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यदि आप फॉर्म भरे हैं तो निश्चित रूप से इस तरह के प्रश्न को देख लीजिए और जो है नेट से भी आप निकाल करके देख सकते हैं। बहुत सारी सामग्रियां जो है इंटरनेट पे अवेलेबल है, उससे संबंधित भी आप मटेरियल्स को देख सकते हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत भी तैयारी कर देते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो का सेक्शन के ये सभी 40 प्रश्न आप खुद से जो है अंडरस्टैंड करके बनाइए और देखिए, और आने वाली वैकेंसी यदि आती है तो ज़रूर उसमें पद के लिए भरिए। साथ ही साथ अगर इस चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको फिर से देखने को मिले। और कोई भी प्रश्न में यदि समझने में आपको कन्फ्यूजन है या फिर अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपके सभी समस्याओं का हल करने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे वीडियो के फिर नए सेक्शन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें।